जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब एकदम ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। आज आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की लास्ट क्लास है, मतलब कि कंसेप्ट की लास्ट क्लास है। आपकी चैप्टर की लास्ट क्लास नहीं है, क्योंकि अभी हमारे क्वेश्चंस चलने शुरू होने बाकी हैं। ठीक है। कल मैंने क्लास इसलिए नहीं डाली क्योंकि मैं आपके क्वेश्चंस को ढूंढ रहा था, उनको एनालिसिस कर रहा था, और एक दिन का मैंने ब्रेक ले लिया था। ठीक है। लेकिन आज आप लोगों की क्लास डलेगी और अब से डेली डलेगी। एक आधा दिन हो जाता है बीच में ब्रेक, तो अब से ब्रेक नहीं होगा। अब से 20 तारीख तक आपके सिर्फ क्वेश्चंस चलेंगे, और वह भी भरपूर क्वेश्चंस चलेंगे। इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि एग्ज़ाम में कोई भी तरह का क्वेश्चन आ जाए आप लोग उसको क्रैक कर लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है आप लोगों का, लास्ट जो टॉपिक रह गया है वो टॉपिक मैं आपको कराने वाला हूँ। उस टॉपिक का नाम है कोरिजन। शायद मैंने आपको लास्ट क्लास में, जो आपकी परसों क्लास थी, उसके अंदर बताया भी था। लेकिन मेन बात आप लोगों को मैंने इसके अंदर नहीं बताई थी। मैंने सिर्फ इतना बताया था कि कोरिजन होता क्या है। कोरिजन एक तरह की ऐसी प्रोसेस होती है कोई भी मेटल जिसके अंदर कोई भी मेटल जिसके अंदर कोई भी मेटल, जब जैसे कि हम मान लेते हैं आयरन है, आयरन लोहा, वो अगर उसको हवा, पानी, नमी, ठीक है, नमी और बारिश खुले में रख दोगे, ठीक है, कहाँ कहाँ, हम हवा, नमी, ठीक है, हवा, नमी, या फिर पानी आदि आदि अवस्थाओं में आप रख दोगे, वो क्या करेगा, वो गलना या फिर ख़राब होना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? ख़राब होना शुरू हो जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? कोरिजन बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं? कोरिजन। समझ आया? देखो मैं बताता हूँ। जैसे कि कोई भी मेटल है, ये आपने शायद 10th क्लास में पढ़ा होगा। कोई भी मेटल है, उसको आप हवा, पानी, नमी कहीं भी रख दें खुले में, तो वो धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे कर कर वो गलना शुरू हो जाता है या ख़राब होना शुरू हो जाता है। और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरिजन। क्या बोलते हैं? कोरिजन बोलते हैं। जैसे मैं आपको सबसे बढ़िया एग्जांपल अगर दूं, तो मैं आयरन का एग्जांपल देना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आयरन के बारे में बताऊँगा। किसके बारे में? आयरन के। और एक बात और, जो ये आयरन है, ये आपका टॉपिक भी है, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब है कि लोहे पर जंग क्यों लगती है, किस कारण से लगती है, ये बताना है। देखो मैं आपको सिर्फ पहले एक डेफिनेशन के हिसाब से बताऊंगा। देखो कोरिजन में होता क्या है कि ज़्यादातर जो धातुएं हैं वो प्राकृतिक रूप से स्थिर नहीं होती है। ठीक है। एक तरह से क्या कह सकते हैं उनको, मैंने डेफिनेशन है ये, जो जितनी भी ज़्यादातर आपको मेटल्स मिलेंगी, यानी कि मैं आपको सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। अब पहले क्या था, मैंने आपको क्या बोला था, ज़्यादातर धातुएं जो है वो प्राकृतिक रूप से स्थिर नहीं होती। अब मैं इसका मतलब समझा रहा हूँ कि जितनी भी आपको मेटल्स मिलेंगी वो सब की सब क्या होंगी? स्थिर नहीं होती। मतलब क्या है? अनस्टेबल होती हैं, स्टेबल नहीं होती। वो किसी न किसी के साथ रिएक्शन करने के लिए उतावले रहते हैं। उनको कोई ना कोई रिएक्शन करने के लिए चाहिए होता है। जैसे आप लोगों को लड़के देखना, लड़के क्या करेंगे, उनके पास रिएक्शन करने वाली पहले से है, लेकिन वो फिर भी ढूंढेंगे कोई और मिल जाए रिएक्शन करने वाली। मतलब वो स्टेबल नहीं रह सकते, वो अनस्टेबल है। समझ आया? वो अनस्टेबल है। वो चाहेंगे कि और भी मिले, ये भी मिले, वो भी मिले, पूरी दुनिया की लड़कियां मिले। ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं। तो वो बात आप लोग अलग कर दो। आप मेटल के ऊपर, और मेटल भी चाहती है कि उसके साथ कोई ना कोई रिएक्शन करे। ठीक है। इसलिए वो अस्थिर होती है। यानी कि अस्थिर मतलब कि आप कह सकते हैं उनको कि स्टेबल नहीं होती है, अनस्टेबल होती हैं। ठीक है। स्टेबल नहीं होती, अनस्टेबल होती है। उनको कोई ना कोई रिएक्शन करने के लिए चाहिए। ठीक है। तो ये होता है। अब आयरन जो है, आयरन के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में दे देता हूँ। आयरन जो है वो नेचर में, आयरन जो है वो ORe के रूप में पाया जाता है। आयरन ORe के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है? आयरन ORe के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में? ORe के रूप में पाया जाता है, प्राकृतिक रूप से। आप जब भी नेचर के अंदर से, मतलब नेचर प्राकृतिक रूप से देखो, तो रियलिटी में इसका रूप कैसा होता है?
आयरन का ऐसा होता है Fe2O3, ये इसका रियल रूप होता है आयरन का। ठीक है, इससे बनता है आयरन। इसको अलग किया जाता है ऑक्सीजन से, तो फिर जाकर आपका आयरन बनता है। ठीक है, समझ गए ना? ठीक है ना, समझे? समझे? देखो, अब यहाँ पर ये स्टेबल है, क्या है यहाँ पर ये स्टेबल है, अनस्टेबल नहीं है। इस अवस्था में ये स्टेबल है, प्राकृतिक रूप से ये स्टेबल होता है। क्या होता है? प्राकृतिक रूप से स्टेबल होता है। मैं थोड़ा कैमरा देख रहा था तो कैमरा कहीं हिल ना जाए। ठीक है, ये क्या होता है? स्टेबल होता है। लेकिन जब इसको आप लोग, जब आयरन को OR3 से अलग करते हैं तब वो अनस्टेबल हो जाता है। ये अनस्टेबल हो जाता है वो। ठीक है, क्या हो जाता है? जब इसको ऑक्सीजन यानी कि O3 से आप लोग अलग करते हो, उसको आयरन में बदलते हो, आयरन में कन्वर्ट करते हो, तब जाकर वो क्या बनता है? अनस्टेबल बन जाता है। तब वो क्या बन जाता है? अनस्टेबल बन जाता है। समझ आया? अनस्टेबल अवस्था में हो जाता है। इसलिए जो लोहा है ना, लोहा, ये जो लोहा है, ये लोहा, इसके ऊपर जंग लगती है। क्यों लगती है जंग? जंग क्यों लगती है? सोचो। ये क्या चाहता है कि ये अपनी पहले जैसी अवस्था में चला जाए। आपने इसको क्या किया? ज़बरदस्ती उठाया और क्या किया? इसको इस जगह बिठा दिया। ठीक है, ये इस रूप में बना दिया आपने। जैसे कोई बच्चा है मॉनिटर बनना चाहता, मॉनिटर नहीं बनना चाहता, आप ज़बरदस्ती उसको मॉनिटर बना दिया। ठीक है, क्या बना दिया? मॉनिटर बना दिया। एकदम वो बदमाश बच्चा है, उसको आपने कह दिया, अभी ऐसा करते नहीं टीचर, सबसे बदमाश जो होता है उसको मॉनिटर बना देते थे। होता था ना ऐसे ही? ठीक है, ऐसा ही होता था। या फिर उसको सबसे आगे बिठा देते थे। कोई भी कंडीशन मान लो, मॉनिटर वाली मान लेते हैं, मॉनिटर बना दिया। ठीक है, उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आ गई। क्लास चुप रहनी चाहिए, अगर नहीं रही तो तुम्हारे लगेंगे। ठीक है, अगर बदमाशी हुई या कुछ टूटा क्लास में तो तुम्हारा नाम आएगा, तुम छिड़ोगे। वो बच्चा सोचता है यार मैं क्या था, क्या बना दिया। तो वो बनना नहीं चाहता था, आपने ज़बरदस्ती उसको वो बना दिया। ठीक है, तो ऐसा ही आयरन के साथ होता है। वो क्या चाहता है कि वो इसके साथ रहे, वो अकेला ना रहे। लेकिन जब आप उसको आयरन में बदल देते हो तो वह चाहता है कि वो वापस से क्या बन जाए? बदमाश बच्चा बन जाए। क्या बन जाए? वापस से बदमाश बच्चा बन जाए, आज़ाद बन जाए, एकदम आज़ाद। जैसे मॉनिटर जो है वो बदमाश बच्चा दोबारा बनना चाहता है। ठीक है, वो मॉनिटर की पोस्ट पर सही नहीं है। जो मॉनिटर आपने बनाया है उसको वो नहीं चाहता, वो दोबारा से अपनी पोजीशन पर जाना चाहता है। जैसा वो था वैसा ही बनना चाहता है। ये जिम्मेदारियाँ उसको नहीं चाहिए। तो वैसा ही यहाँ पर होता है। ठीक है, आयरन भी जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर कर क्या बनना चाहता है? अपनी पहले जैसी स्टेट में आना चाहता है। इसीलिए वो क्या करता है? क्या करता है? रिएक्शन करता है। ठीक है, जिससे वो स्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। ठीक है, पर ये करता कब है? कब करता है? जब आप आयरन को किसके संपर्क में लेकर आते हो? किसके संपर्क में लेकर आओगे? हाँ, हवा के संपर्क में लेकर आते हो। तब क्या करता है आयरन? किसके? देखो, जब आप आयरन को हवा के संपर्क में लाते हो तब क्या होता है कि जो हवा जो है, हवा के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, आयरन उसके साथ रिएक्शन करना चाहता है। वो उसकी मनपसंद है। कहता है मुझे तो यही लड़की पसंद है, मैं तो इसी के साथ शादी करूँगा क्योंकि इसके साथ मेरी ज़िंदगी स्टेबल चलेगी। ठीक है, तो ऐसा ही मान लो, ऐसा एग्जाम्पल अच्छा रहता है। ठीक है, संपर्क होगा, संपर्क में लाते हो तो अब हवा में प्रेजेंट, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन से आयरन रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, जिससे वह जल्दी ख़राब होने लगता है, जिससे आयरन पर ना एक, जब आप लोग इसको हवा में रखोगे तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना शुरू कर देगा। तब इसके ऊपर भूरी भूरी सी परत जमनी शुरू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? भूरी भूरी सी, भूरे रंग की परत जमनी शुरू हो जाएगी। ठीक है,
शुरू होगी, ठीक है। और उसी को हम कहते हैं जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। और इसी प्रोसेस को, रस्टिंग ऑफ आयरन को क्या कहते हैं, कोरिजन कहते हैं। इतना तो आप लोगों के दिमाग में इसके अंदर बैठ गया होगा, ठीक है। अब इतना समझ आया। लेकिन ये तो सर सिंपल प्रोसेस है। अरे ये तो सिंपल प्रोसेस है, आपने बताया कि हाँ आयरन जो होता है उसको जब हम खुले में रखते हैं, ठीक है, हवा में रख देते हैं, तो हवा में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन होती है वो उसके साथ रिएक्शन करके रिएक्शन करना चाहता है, और जब उसके साथ रिएक्शन कर लेता है तब उसके ऊपर भूरी परत जम जाती है। भूरी परत जमने के बाद उसी को बोलते हैं, जो भूरी परत जमती है उसी को हम क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं जंग, कि लोहे को जंग लग गई, अब ख़राब होने वाला है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहाँ पर आई है, कहाँ पर आई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहाँ पर? यही सबसे मेन पॉइंट है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आई कहाँ, तो है ना मेन पॉइंट कि यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आई क्यों, हम लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। इसको तो याद करने में 5 मिनट नहीं लगेंगे, हमने इसको 10th में ऐसे ही रट्टा मार के याद कर लिया था, तो अब इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है? इसीलिए ज़रूरत है क्योंकि अब हम इसका असली कंसेप्ट देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहाँ काम कहाँ करती है। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने देखा होगा 2 चीज़ें। अब यहाँ पर देखेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहाँ पर काम क्या करती है, इलेक्ट्रोकेमिकल देख लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल काम क्या करता है, आपने जब भी देखा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर 2 चीज़ें ज़रूर मिली होगी, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। ये तो बात आप लोगों को समझ आई होगी। एक क्या होता है हमारा एनोड और एक हमारा होता है कैथोड। समझ आया? ये तो एनोड और कैथोड सेम होता है, ठीक है। अब आयरन जब आप आयरन को खुले हवा में रखोगे तब वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, और जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो वो रिडक्शन भी वो ऑक्सीडेशन करेगा, क्योंकि वो क्या करेगा, रिएक्शन करने के लिए ऑक्सीजन को लालच देगा। लालच क्या देगा कि आ जा यार, थोड़े मैं तुझे खाना दूंगा, ले ऑक्सीजन, ये ले इलेक्ट्रॉन, ले एक इलेक्ट्रॉन, हाँ ले इलेक्ट्रॉन ले ले, ऐसा करेगा। इलेक्ट्रॉन ले ले, कहेगा एक शर्त होगी बस, मैं तुझे इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुझे मेरे साथ रिएक्शन करनी होगी ताकि मैं अपने असली रूप में आ सकूँ, ठीक है। तो इसके साथ असली रूप में आने के लिए रिएक्शन करता है। जैसे आयरन क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, किसके लिए, स्टेबल होने के लिए ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। और यहीं पर कैथोड क्या बोलती है भाई, कैथोड बोलती है हा हा हा, क्या अच्छा आदमी मिला है, पैसा भी दे रहा है और मुझे बुला भी रहा है, और अच्छे खासे घराने से भी है, तो शादी करना तो बनता है। ऑक्सीजन चला जाती है मौज मौज में, ऑक्सीजन जाती है, ऑक्सीजन क्या करेगी, यहाँ जाएगी ऑक्सीजन प्लस ऑफ, ठीक है। यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगी, क्या करेगी, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, ठीक है। क्या करेगी, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगी, ठीक है। ऑक्सीजन इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा 2, तो ऑक्सीजन इसको गेन करेगी, तो यहाँ पर 2 आएगा फिर, ठीक है। और फिर यहाँ पर आएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पर भी आएगा 2, क्योंकि ऑक्सीजन 2 है ना, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 4 आ जाएगा, और यहाँ पर भी आ जाएगा 2, ठीक है। ऐसा होगा। 1 मिनट, मैंने उल्टी प्रोसेस लिख दी, ये ऐसे आएगी, 2Fe इज़ इक्वल टू Fe 2 पॉजिटिव प्लस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ठीक है। ये प्रोसेस ऐसे होगी। समझ आया था ना, ठीक है ना, समझ आ गया। इतना ये काम करते हैं, ऐसे होती है। ऑक्सीजन क्या कर लेती है, उन इलेक्ट्रॉन्स को ले लेती है, क्या करती है, इलेक्ट्रॉन उस चीज़ को ले लेती है। इसी तरह आप लोग देख सकते हो, इसमें एनोड भी आ गया और इसमें कैथोड भी आ गया, और यहीं पर इसी तरह से आयरन एक छोटी सी बैटरी बन जाता है, बैटरी की तरह बिहेव करने लग जाता है, बैटरी की तरह बिहेव कर लो, या बिहेव लिख देता हूँ मैं,
बिहेव करने लगता है ना। देखो कमाल की बात। हम्म, है ना कमाल की बात। दैट्स यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आती है इसके अंदर। और ये कॉमन सी बात है, ये हमें 10th क्लास में ही पता होती है, लेकिन हमारा कभी ध्यान नहीं जाता, हमें कभी पूछा नहीं गया, हमें कभी कहा नहीं गया अभी इसके बारे में और भी बताओ, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर था ही नहीं 10th में, तो कैसे पता करेंगे, यहाँ से पता करेंगे, समझे ना। इसको लिखो। अब आगे देखते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं। हाँ, और इसको और याद रखना, इसी कारण इसको हम बोलते हैं कोरिजन ऑफ आयरन। इसी को इलेक्ट्रोकेमिकल कोरिजन बोलेंगे। इसी प्रोसेस को बोलते हैं जब ख़राब होने लग जाती है चीज़, समझे ना। ये होते हैं कोरिजन। अब देखते हैं इस कोरिजन को हम रोक कैसे सकते हैं। अब रोकने के यार सिंपल से तरीके हैं, वो भी मैं बता देता हूँ, आप लोग इसको लिखो फिर हम आगे चलेंगे। चलो आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है। मैं इसको मिटाकर आगे लिखता हूँ, ठीक है। ओके, आगे लिख देता हूँ मैं। चलो हो गया। अब देखो हम इसको रोक कैसे सकते हैं, ठीक है। कोरिजन रोका कैसे जा सकता है। अब कोरोजन को रोक कैसे सकते हो। अब लोहा मान के चलो, आप लोगों ने लोहा रखा हुआ है बाहर और आपका लोहे पर जंग लग रही है, ठीक है। तो आप लोग उसको बचाओगे कैसे, बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। टेल मी दिस। सर हम क्या करेंगे, या तो उसको धूप में रखेंगे, धूप में भी रख दोगे, नहीं सॉरी छाँव में भी रख दोगे, फिर भी जाकर उसके अंदर जंग लगनी ही है, क्योंकि वहाँ पर नमी के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। जो और जहाँ जहाँ छाँव होती है वहाँ पर क्या होता है, और हवा तो ज़रूर होगी, और हवा में क्या होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगी, और वो उसके साथ क्या करेगी, रिएक्शन तो करेगी ना, है ना। तो यहाँ ही कंसेप्ट समझो, यही कंसेप्ट समझो, ठीक है। तो क्या करोगे फिर, क्या करोगे, सोचो दिमाग में, घुमाओ अपनी इस छोटी सी खोपड़ी को और पूरे वर्ल्ड में फिर फेंक दो और ढूंढो, कहते रिसर्च करो क्या क्या कर सकते हैं। सर एक चीज़ कर सकते हैं ना, क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं उस पर पेंट। हम लोहे पर क्या करेंगे, पेंट करेंगे। क्या करेंगे, पेंट करेंगे, ठीक है। पहला तो जो है प्रोसेस वो पेंट होगा। पेंट क्या करता है, पेंट जो है वो लोहे तक हवा और पानी को जाने ही नहीं देगा, ठीक है। पेंट जो है वो लोहे तक हवा और पानी को जाने ही नहीं देगा, पानी और पानी को जाने नहीं देगा, समझे। ये होता है एक रोकने का तरीका। और अगला पॉइंट इसके ऊपर आप लोग ऑयल लगा दो, या फिर लगा दो ग्रीस। इससे भी क्या होगा, इस पर जंग लगने की प्रोसेस रुक जाएगी, समझे इतना, हाँ या ना। अभी समझे कि नहीं समझे, समझ गए भाई, समझ गए सर, समझ गए। ग्रीस, लोहा या ग्रीस, ठीक है। लोहा या ग्रीस लगाकर आप उसको रोक सकते हो, और पेंट लगने से और जंग लगने से, ठीक है। ये भी प्रोसेस हो सकती है। और आपने देखा भी होगा मशीनों में ज़्यादातर यही यूज़ किया जाता है, क्योंकि इनमें पेंट तो ज़्यादातर अंदर के मैकेनिज़्म के ऊपर आप पेंट नहीं कर पाओगे। अंदर का जो टूल्स है, जो जो उसके अंदर चीज़ें लगाई गई हैं, अंदर जो काम कर रही है, उस पर लोहे की चीज़ें भी होंगी, उसमें कुछ स्टील की भी होंगी, कुछ प्लास्टिक की भी होंगी, लेकिन ये थोड़ी ना आप लोहे की चीज़ को जंग से बचाने के लिए आप उसके अंदर पेंट कर दोगे। पेंट नहीं करोगे आप लोग, उसमें क्या करोगे, ऑयल लगा दोगे, ग्रीस लगा दोगे। क्या लगा दोगे, मशीनों में यूज़ होता है यार, ये भी मकाने पड़ा करते हैं, ठीक है। किस में, मशीनों में यूज़ करते हैं।
समझ आया? यस 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 यस। और तीसरा जो प्रोसेस है वो है गैल्वेनाइजेशन। इसका क्या है मतलब है, हमें तो कभी सुना ही नहीं इसका नाम, सुना भी नहीं होगा, सुनोगे भी नहीं, लेकिन इसको सब जानते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो है हम लोग लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ा देते हैं, क्योंकि जिंक को क्या करता है, जिंक को जंग नहीं लगता। और ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा फैक्ट्रियाँ और इंडस्ट्रियाँ यही काम करती है, क्या करते हैं, लोहे पर जिंक की परत चढ़ा देती है, क्या करती है, जिंक की परत चढ़ा देती है। ठीक है, इस पर जिंक की परत चढ़ जाती है, ठीक है, चढ़ा देते हैं या चढ़ जाती है, ठीक है। और लोहे को स्टेनलेस स्टील बनाकर, एक आप कह सकते हो स्टेनलेस स्टील बनाकर, ठीक है, स्टेनलेस स्टील, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। आयरन में जो है वो क्रोमियम और निकल मिला दो, आप लोग क्या मिला दो, आयरन के अंदर क्रोमियम और निकल मिला दो, आयरन किस में बदल जाएगी, स्टेनलेस में। आयरन में आप लोग क्रोमियम या फिर या निकल मिला दो, क्रोमियम और निकल मिला दो, दोनों मिला दो एक साथ, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगी, स्टेनलेस स्टील बन जाएगी, स्टेनलेस स्टील, ठीक है। तो ये तरीके होते हैं किसको रोकने के लिए, जंग लगने से रोकने के लिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया कोरिजन क्या होता है। कोरिजन वह चीज़ होती है जो किसी भी तरीके की हवा, नमी, किसी भी तरीके की सिचुएशन में आने के बाद जहाँ पर ऑक्सीजन या गैसें प्रेजेंट होती है, वहाँ पर वो उस इन्वायरमेंट में आने के बाद मेटल जो होती है वो उनमें उपस्थित पदार्थों के साथ रिएक्शन करना शुरू कर देती हैं, जिसके कारण क्या होता है, वह ख़राब होने लग जाती हैं, ख़राब होने लग जाती हैं, ठीक है। और इसी ख़राब होने की प्रोसेस को हम कोरिजन कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, जब लोहा हवा की प्रेजेंट में आता है तो लोहा अपने पुराने रूप में जाना शुरू करना चाहता है, इसलिए वह क्या करता है, ठीक है, इसलिए वह एक प्रोसेस करता है जिससे वह ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, जिससे उसका क्या बन जाता है, जंग लग जाती है, ठीक है। इतना तो समझ आ ही गया होगा। आज हम इतना ही करेंगे, बाकी क्लास कल करेंगे। जय हिंद, जय भारत। और कल की क्लास में हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, प्रैक्टिस एग्ज़ाम्स, ठीक है।